सो गाइज आज से 2 वीक्स पहले करीब 17 मार्च को आप कह सकते हो कि मैंने ट्रेजर एनएफटी को लेके एक वीडियो बनाया था। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हो कि ट्रेजर एनएफटी गोइंग टू क्लोज सून, बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2025। इस वीडियो पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि कैसे एनएफटी का नाम को यूज़ करके ट्रेजर एनएफटी एक मनी रोटेशन स्कीम या फिर एक पिरामिड स्कीम जो है मार्केट पे चल रही है। सो इस वीडियो पे मैंने आपको डिटेल पे एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली एनएफटी क्या है, एनएफटी मार्केट प्लेस क्या है एंड नॉर्मल जो एनएफटी है उससे क्या डिफरेंस है ट्रेजर एनएफटी। एंड मैं इस वीडियो पे क्लियरली बताया था कि ये बहुत ही जल्द भागने वाली है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी ये हाई रिटर्न्स देने वाली कंपनी है वो ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाया, क्योंकि ये सभी के सभी पिरामिड स्कीम है। सो इस वीडियो के बाद आप देख पा रहे हो कि करीब 30,000 व्यूज़ इस वीडियो पे आया एंड करीब जो है 240 कमेंट के आसपास आया एंड बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पे भर भर के कमेंट किया। ज़्यादातर लोग जो है सपोर्ट किए ट्रेजर एनएफटी को एंड मैं उन्हें क्या ही बताऊँ, वो लीडर है या कंपनी का दलाल है, कुछ भी आप समझ लो। सॉरी फॉर सच वर्ड्स, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। आप इस वीडियो का नीचे जो है कमेंट जाके पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर नाम होगा तो बदनाम होगा ही। उसके बाद देखो भाई, मैंने 10 के लगाया 1.8 लाख कमा लिया। आप लोग रियल और फेक में लगे रहो। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है पॉजिटिव कमेंट किया और कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड किया। अब मुझे पता नहीं है कि ये कौन है, किस लिए कमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली पिरामिड स्कीम क्या है मैं एकदम क्लियरली इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ एंड क्यों ये जो ट्रेजर एनएफटी है ये बंद होना ही था। देखो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि 100% बंद हो चुका है, लेकिन आप समझ जाना, जब भी ऐसा कंपनी में विड्रॉल बंद हो जाए, एक के बाद एक बहाना बनाया जाए, उसी टाइम आपको समझ लेना है कि कंपनी का दी एंड होने वाला है। मैंने जब ये वीडियो बनाया था करीब 17 तारीख को, 17 मार्च को, मैंने उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो विड्रॉल लगभग काफ़ी सारे लोगों को मिल रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन 23 तारीख का बाद से आई थिंक 1-2 लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि 22-23 तारीख के बाद से किसी को भी विड्रॉल नहीं मिला एंड इन्होंने नया ऑफर दिया लोगों को लालच में फंसा के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि ब्लैंक बॉक्स ना ऐसा कुछ मिलने वाला था और बहुत कोई को मिला भी था, जो स्क्रैच करने से $300 $400 दिया जा रहा था। उसके बाद एक और मैंने सुना कि ऑफर दिया जा रहा था कि आपने अगर किसी को रेफर किया तो उसका 50% डायरेक्टली आपको मिलेगा। ऐसा बहुत तरह का ऑफर दिया गया ताकि मतलब जितना ज़्यादा हो सके लास्ट मोमेंट पे आके लोगों को कितना ज़्यादा लूटा जाए, यही मेन मकसद था और यही मेन एम था। पिरामिड स्कीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो ए एक लेवल है, इसमें 6 लोग हैं, इसमें 2 ए है सेकंड लेवल, इसमें 36 लोग हैं। ऐसा करके आप अगर देखोगे तो ज़्यादातर पिरामिड स्कीम पे होता क्या है, यही होता है कि देखना, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट किया है कि मैंने 10,000 लगा के 1 लाख कमा लिया, 1.5 लाख कमा लिया। तो ये एकदम स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 लेवल तक लोग कमा लेंगे। लेकिन जब ये जो लेवल है इसका जो संख्या ये बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा लोग और इस पे ज्वाइन होते जाएंगे तो नीचे का आप देख पर जो ह्यूज अमाउंट का मनी है ये लेके कंपनी भाग जाती है। आप एक बार सोचो कि ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसके बदले में $200 $300 कंपनी दे रहा था, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आखिर इतना पैसा कंपनी के पास आएगा कैसे। कंपनी के पास कोई पैसे छापने का दो यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि वो पैसा छापेंगे और आपको विड्रॉल देंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए था उसी टाइम। एंड पे भी आके मैंने देखा बहुत सारे मेरा ही जान पहचान का बहुत सारे फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, अपने पॉकेट मनी को बचा के डिपॉजिट किए। क्यों ना किसी ने उन्हें कहा कि भाई अभी डिपॉजिट कर दे, अभी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो तेरे को डबल मिल जाएगा। इसी लालच में आके लास्ट मोमेंट पे भी बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा डाला। आप एक बार कमेंट पे यहाँ पर स्क्रॉल करके कमेंट को देखना एंड आप खुद हंसना कि
आज से 2 वीक पहले भी लोग किस तरह से डिफेंड कर रहे थे कंपनी को, मतलब इन्हें आप क्या कहोगे, इन्हें आप कंपनी का दलाल ही कहोगे। अब आप में से बहुत कोई कहोगे कि चलो मेरा क्या हुआ, मैं 20,000 लगाया एंड उसके बदले में मुझे तो 5 लाख मिल गया, 6 लाख मिल गया। भाई आप अपना 5 लाख 6 लाख का देख रहे हो, लेकिन ये जो लास्ट पे जो लोग, अभी अगर कंपनी बंद हो जाती है, अगर किसी को विड्रॉल नहीं मिलती है, तो ये जो लास्ट का इतना ह्यूज जो आप देख पा रहे हो लोगों का पैसा लेके कंपनी भाग जाएगी। एक बार आप इनका सोचो, आप 20,000 लगा के 10 लाख कमा लिए हो, 15 लाख कमा लिए हो, लेकिन इनोसेंट जो लोग हैं जिनको आपने इनवाइट किया, जो आपका टीम में है, उनका जब जो पैसा चला गया, अब वो क्या करेंगे उनका बारे में आप सोचो। उसके बाद ही आप आके कमेंट करो कि चलो मेरा कुछ नहीं गया। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि ये सब ट्रेजर एनएफटी में 90% लोग प्रॉफिट पे है। तो 90% लोग अगर प्रॉफिट पे है तो कंपनी इतना पैसा कहाँ से दिया? आप एक बार जस्ट सोचो कि इतना पैसा कंपनी कहाँ से गया। कंपनी यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर चला रही है, कंपनी का अपना टीम होगा, डेवलपर का टीम होगा, वो सभी को पैसा देने के बाद कंपनी का पास इतना पैसा कहाँ से आया कि लोगों को फ्री में आके पैसा दिया? एनएफटी से इतना अर्निंग नहीं है। जो रियल एनएफटी मार्केट प्लेस है, आप वहाँ पर जाकर देखना, नॉर्मल जिस तरह से क्रिप्टो है, एनएफटी का बाई या सेल किया जाता है, जितना ज़्यादा कोई एनएफटी को बाई किया जाता है उसका प्राइस इंक्रीज होती है, एंड जिस एनएफटी का उतना डिमांड नहीं है उसका प्राइस डिक्रीज होती है। तो यही रहता है काम, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स रिटर्न एनएफटी से मिलता नहीं है। और मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, कह रहे कि एनएफटी स्कैम हो गया। तो भाई एनएफटी स्कैम नहीं हुआ है, ट्रेजर एनएफटी स्कैम हुआ है। एनएफटी एक क्रिप्टो का पार्ट है, एक टोटली अलग चैप्टर है। एनएफटी से कभी भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलती है। तो एक गलतफहमी पे मत रहो कि एनएफटी स्कैम हुआ है। स्कैम हुआ है ट्रेजर एनएफटी, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि एनएफटी का नाम लेके एक मनी रोटेशन स्कीम या एक पिरामिड स्कीम चलाया जा रहा था। अब बहुत कोई कहेंगे चलो मैंने गलती तो कर दिया, मेरा कोई फ्रेंड ने बताया, भैया ने बताया, कोई फैमिली मेंबर ने बताया इन्वेस्ट करने, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं आगे क्या कर सकता हूं? तो देखो अभी तो मुझे लग रहा है कि कंपनी लगभग मान के चलो 80 to 90% चांसेस है, उससे भी ज़्यादा चांसेस है कि अभी विड्रॉल शायद और ना दे। और विड्रॉल अगर दे भी तो छोटा छोटा अमाउंट का, जो $200 $300 का विड्रॉल होगा वही दे सकता है। क्यों दे सकता है उसका पीछे भी एक रीज़न है। देखो पहले भी मैंने इस वीडियो पे बताया था कि इस ऐसा स्कीम काम कैसे करती है। मान के चलो कंपनी के पास, मान के चलो सपोज कि डेली $10,000 का इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, एंड कंपनी विड्रॉल दे रही है सपोज कि $30,000 का, तो डेली $20,000 का घाटा कंपनी नहीं करेगा, ठीक है। जब तक कंपनी देखेगा कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है उससे कम अमाउंट मुझे विड्रॉल देना पड़ रहा है, तब तक ही कंपनी चलेगी। जब डिपॉजिट का जो आप कह सकते हो अमाउंट घट जाए और विड्रॉल का अमाउंट बढ़ जाए, तो उस टाइम पे ऐसा कंपनी को बंद करना पड़ता है। अब लास्ट मोमेंट पे इनका स्ट्रैटेजी क्या होता है आपको पता है? अब हो सकता है ऐसा करेंगे कि कम जो अमाउंट का विड्रॉल है, $20 $50 $100, मे बी इन्होंने कहा कि $350 का नीचे जो विड्रॉल है वही प्रोसेस किया जाएगा। मे बी मैं कहीं पर देखा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन पे दिया है। तो इससे क्या होगा कि किसी किसी को विड्रॉल मिलेगा एंड मार्केट पे और एक बार पॉजिटिविटी आएगा कि चलो विड्रॉल फिर से स्टार्ट हो चुका है, फिर से लोग जो है इसमें पैसा डालेंगे। तो इसी तरह से लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि छोटा छोटा कुछ विड्रॉल देके ये और ज़्यादा पैसा मार्केट से ले सकता है और उसके बाद जो है स्कैम कर सकता है। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा मानना है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन मार्केट पे आ चुका है। लोग अब पैसा नहीं डाल रहे, कंपनी अपना पॉकेट से पैसा नहीं देने वाली है। हो सकता है कुछ ना कुछ विड्रॉल दे दे, उसके बाद लोग फिर से पैसा डाले, क्योंकि आप लोग तो बेवकूफ़ हो, इसीलिए ये सब कंपनी इंडिया पे चलती है, इंडियंस को लूटती है एंड उसके बाद जाके बाहर भाग जाती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि छोटा मोटा विड्रॉल दे दे एंड फिर से पैसा उठा के फिर से स्कैम कर जाए। एंड इन्होंने और एक शायद कुछ अनाउंसमेंट किया कि USDT पे ट्रेथर में विड्रॉल नहीं देंगे, TRC20 पे विड्रॉल नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ किस में विड्रॉल देंगे, BIP20 पे भी नहीं देंगे, सिर्फ इसमें विड्रॉल देंगे सोलाना चेन पे, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इनको सोलाना चेन लाना ही क्यों पड़ा।
और सोलाना चेन किसी ने मुझे कहा कि ये सोलाना चेन का एड्रेस शायद ऐड नहीं हो रहा है। तो मतलब जब भी कंपनी ऐसा कंपनी डूबने वाली होती है उस टाइम नए नए बहाना लेके आती है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि बोल दे कि कंपनी का जो वॉलेट है वो हैक हो चुका है। तो ऐसा नया कुछ नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कि चलो पैसा डाल देते, हमारा पैसा रिटर्न आ जाए, कुछ कमा लेंगे, ठीक है, जब बंद होगा तब देखा जाएगा। ऐसे ही करके ऐसा माइंडसेट का लोगों का वजह से ये सब कंपनी इतना बड़ा स्कैम करता है। आप सोचते हो कि चलो मैंने तो कमा लिया, लेकिन नीचे का लोगों का सोचो। जो एक स्कूल स्टूडेंट, जो एक कॉलेज स्टूडेंट अपना पॉकेट मनी बचा के अपना एडमिशन का फीस, मैंने तो 2 लड़का ऐसा देखा जो शायद एमए पे या एमकॉम पे एडमिशन होने वाला है, वो जो अपना एडमिशन फ़ी है किसी का कहने से उसको डाल दिया ट्रेजर एनएफटी पे। अब आप सोच लो कि आपका ये 2-5 लाख कमाने के लिए ये सभी लोगों का जो फ्यूचर है वो आप कहाँ लेके जा रहे हो। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो आपका जो भी राय है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या होता है, क्या आपका राय है एंड अभी आप कर क्या सकते हो। ठीक है, अभी आप एक ही कर सकते हो कि हाई तौबा ही आप कर सकते हो, क्योंकि इस पर कुछ होने वाला नहीं है। आप कहाँ कंप्लेन करोगे। हाँ, आप अगर कंप्लेन करना चाहते हो ऑनलाइन पे साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उसमें कुछ आप कंप्लेन कर सकते हो सकता है 2-4 हज़ार अगर कंप्लेन आ जाए तो साइबर पुलिस कुछ एक्शन ले, इनका वेबसाइट यूआरएल को बंद करे ताकि आगे ये और चीट ना कर पाए। एंड और एक चीज़ आप कर सकते हो, जितने भी यूट्यूबर्स है, ठीक है, जो सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर है, जो कंपनी से कुछ पैसा लेके इसे प्रमोट कर रही है या फिर कह सकते हो कि अपना जो एफिलिएट लिंक है या फिर अपना टीम है उसे इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रेजर एनएफटी को अच्छा कह के प्रमोट किए, यूट्यूब पे वीडियो बनाए, उन हर यूट्यूबर का वीडियो को आप डाउनलोड करो एंड जब भी आप ऑनलाइन पे कंप्लेन करना वो सभी यूट्यूबर का नाम भी मेंशन करना कि एक इनलीगल प्लेटफॉर्म को या फिर कह सकते हो एक पॉन्जी स्कीम को, एक पिरामिड स्कीम को प्रमोट किया और पैसा कमाया। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, या फिर जिन्होंने जिसको भी, ठीक है, जो भी आपको इसके बारे में बताया, जो आपको पैसा लगाने के लिए कहा, आप उनको पकड़ सकते हो कि आखिर भाई तूने मुझे इस पे क्यों पैसा इन्वेस्टमेंट कराया। ठीक है, देखो आप कुछ भी कह लो, यूट्यूबर को भी आप 100% गलत नहीं कह सकते हो, जिसके थ्रू आप इस कंपनी में आए हो उनको भी आप गलत नहीं कह सकते हो। आपका मन में लालच है उसीलिए आप इन्वेस्टमेंट किए एंड बिना सोचे बिना समझे आप अपना हार्ड अर्न मनी को इस पे इन्वेस्ट किया एंड उसका जो कह सकते हो कि परिणाम है वो आप ही को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत और विड्रॉल कंपनी दे सकती है मार्केट से और पैसा उठाने के लिए। एंड आपको फिर एक बार मैं कहता हूं कि भाई अगर कंपनी विड्रॉल दे भी दे तो एक भी पैसा इस पर इन्वेस्ट मत करना। ये जितने भी फिक्स अर्निंग देने वाली कंपनी है ये सभी सब कह सकते हो कि पॉन्जी स्कीम है। जितने भी हाई रिटर्न्स देने वाली कंपनी है ये पॉन्जी स्कीम है, ये पिरामिड स्कीम है, इससे आपको बच के रहना है। ऑनलाइन से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है कि आप पर मंथ जो है 30% 50% जो है अपना पैसा को ग्रो कर लो। ठीक है, सो आपका राय क्या है कमेंट करके बता सकते हो। जितने भी लीडर्स है आई नो कि आप नीचे आके फिर से कमेंट करेंगे, फिर से गाली देंगे, मुझे उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 17 तारीख का वीडियो जो मैंने दिया था इसे देख के अगर 1% भी इस पे इन्वेस्ट ना करे, अगर एक बंदा भी इस पे इन्वेस्ट ना किया हो, मेरे लिए अगर उनका पैसा बच जाए तो मैं समझूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया है, चलो कम से कम मेरा जो वीडियो है उसे देख के लोग इन्वेस्ट नहीं किए हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि अब कमेंट क्या आता है। आई नो कि बहुत सारे लोग फिर भी गाली देंगे, फिर भी मतलब बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि मैंने करोड़ों छाप लिया, कमा लिया। ठीक है, लेकिन आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ जो नीचे का लोग है, जो न्यू अभी कुछ दिन पहले इन्वेस्ट किए, 17 तारीख 18 तारीख के बाद इन्वेस्ट किए, उनका सोचो कि आपने तो पैसा कमा लिया लेकिन उनका पैसा का क्या होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।